हेलो गाइस, वेलकम यू टू द गवर्नमेंट जॉब्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से मेरे पास सवाल आ रहे थे कि डीआरडीओ एमटीएस का एग्ज़ाम कब हो सकता है सर। मैंने भी इस पर काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाई। काफ़ी लोग इस पर वीडियो डाल रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम अगस्त में होगा, जुलाई में होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना लोगों का थोड़ा सा, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी थोड़ी सी जो गलतफहमी है वो दूर कर दूं, ताकि वो ज़्यादा भ्रमित ना रहें। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए, पहले बात कर लेते हैं जो नोटिस हाल फिलहाल में वायरल हो रहा है। ठीक है ना। तो वो जो नोटिस है वो ये है, और ये नोटिस एकदम सही है। और इसमें इन्होंने कुछ नहीं कहा है, शॉर्ट में बता देता हूँ। इन्होंने ये कहा है कि कोविड-19 की वजह से ये लोग एग्ज़ाम हेल्ड नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है ना। और जो भी होगा, जैसे भी होगा, आपको डीओडी की वेबसाइट पर सूचित कर दिया जाएगा। इस नोटिस में बस इतना लिखा हुआ है, इसमें बाकी कुछ भी खास नहीं है। और ये नोटिस हम डीआरडीओ की वेबसाइट पर पहले भी देख चुके हैं। अब बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम कब तक होगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम रह गया है। ठीक है ना। फिर ग्रुप डी के एग्ज़ाम रह गए, और सबसे बड़ी खास बात है ये सारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन है। ठीक है ना। और जबकि एनटीपीसी और ग्रुप डी में करोड़ों लोगों ने फॉर्म डाले हैं, और एमटीएस में भी लगभग 45 से 47 लाख लोगों ने फॉर्म डाले हैं। तो इसका एग्ज़ाम आप लेकर चलिए। देखिए, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी आप नवंबर दिसंबर में मानकर चलिए गए एग्ज़ाम ले लें, क्योंकि इस वक्त डीआरडीओ पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई हुई है देश के लिए। क्योंकि कोरोना से काफ़ी इनके जो इक्विपमेंट है वो बनाए जा रहे हैं इनकी तरफ से। तो इस तरफ एग्ज़ाम पर भी ध्यान देना थोड़ा सा टफ हो जाता है। हालांकि देखा जाए पिछले रिकॉर्डों में, तो डीआरडीओ ने जितने भी एग्ज़ाम लिए हैं जल्दी कंडक्ट कराकर जल्दी ही रिज़ल्ट दिए हैं। पर ये टाइम ही ऐसा है कि डीआरडीओ से इतनी देरी हो रही है। तो आप मानकर चलिए नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाए तो बड़ी बात है, वरना ये एग्ज़ाम अगली साल ही जाते हुए लग रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स। और मेरा कहना ये है कि अगर आप डीआरडीओ एमटीएस की वजह से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं या अटक गए, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इसका सिलेबस कॉमन है और एग्ज़ामों की तरह। और सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने तैयारी कर ली है इसकी, तो आप कुछ मत कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है ना। और एग्ज़ामों की तैयारी कीजिए जो हाल फिलहाल में आपके पास हैं, जैसे ग्रुप डी का होने वाला है, और कुछ टाइम बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी ग्रुप डी की वैकेंसी निकलने वाली है। ठीक है ना। उन एग्ज़ाम्स पर फोकस करिए, क्योंकि अगर आप उन एग्ज़ाम पर फोकस करते हैं तो डीआरडीओ एमटीएस के एग्ज़ाम की तैयारी आपके लिए आसान रहेगी और आसानी से हो जाएगी। और पैटर्न और सिलेबस भी सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। थोड़ा बहुत अंतर होगा, बाकी कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर हम सिलेबस की बात करें डीआरडीओ एमटीएस की सीबीटी 1 की, तो इसमें जनरल अवेयरनेस, मैथ और रीजनिंग है। ठीक है ना। और ये हर एग्ज़ाम में कॉमन होती है फ्रेंड्स। ठीक है ना। हाँ, बस इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक इंग्लिश बढ़ जाती है। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस हिंदी के भी होते हैं। तो अगर आप देखें तो इसमें इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप और एग्ज़ाम्स पर फोकस करें। हाँ, बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप डीआरडीओ एमटीएस का एक प्रैक्टिस सेट ले लें, जिससे आप डेली एक एक प्रैक्टिस सेट लगाएं। ठीक है ना फ्रेंड्स। पर ये एग्ज़ाम आप लेकर चलिए, नवंबर दिसंबर में ही होगा, अगर होने के चांस हुए तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो डीआरडीओ एमटीएस का एग्ज़ाम है, इसके कम से कम 45 दिन पहले आपको सूचना दी जाएगी जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। ठीक है ना। तो इसलिए इतना परेशान ना हो, अपनी अपनी तैयारी में लगे रहें। कोई कहता है जुलाई अगस्त, तो देखिए खामा की बात है। और अगर आपने तैयारी की हुई है तो आपको 1 महीना प्रैक्टिस के लिए बहुत होता है। ठीक है ना। तो अपनी तैयारी में लगे रहें। ठीक है ना। इस एग्ज़ाम पर अभी थोड़ा सा टाइम का डिले चल रहा है, तो आप औरों की तैयारी करें, क्योंकि सिलेबस सेम है सबका। मैं फिर से एक बात कह रहा हूँ, सबका सिलेबस सेम है, कुछ अलग नहीं है। सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न है। ठीक है ना। तो अपनी तैयारी में और लगे रहिए। ठीक है। और ये एग्ज़ाम आप नवंबर दिसंबर तक ही लेकर चलिए, और हो सकता है अगली साल ही हो ये नवंबर दिसंबर, तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना। क्योंकि जिस तरीके से हालात चल रहे हैं देश में, और इतने सारे एग्ज़ाम्स पेंडिंग पड़े हैं, वो भी ऑनलाइन, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। और ऑनलाइन की सुविधा हर जगह नहीं होती है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ। और जिसमें कि यह ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉर्म्स हैं यहाँ पर। देखिए, आप देखिएगा एनटीपीसी और ग्रुप डी में ही करोड़ों में फॉर्म डले हुए हैं, और इसमें भी आपके 45 से 47 लैक्स तक फॉर्म डले हुए हैं। तो ये एक दिन का काम नहीं है एग्ज़ाम कराने का। ठीक है ना। और देखिए, 1 डेढ़ महीना इसी में चला जाएगा कि कहाँ सेंटर अलॉट करने हैं। ठीक है ना। तो उस सब में काफ़ी एक लंबा प्रोसेस चला जाता है। ये सब आप भी जानते हैं, पर आप थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि आप
देखिए किसी और एग्ज़ाम पर जब तक फोकस करें। हाँ, साथ के साथ प्रैक्टिस सेट लगा लें, कोई डिफरेंस नहीं है सिलेबस में, सेम सिलेबस है, ठीक है ना। और अगर आप किसी और पे तैयारी करते हैं, फोकस करते हैं, तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर ले जाएंगे, ठीक है ना। बस मेरा आपसे यही कहना था। और अगर जैसे ही कोई नए टेस्ट आता है हम आपको अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू बता देंगे, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।